So let's start exercise 6.2 and the question is, in figure 6.28 find the values of x and y and then show that AB parallel to CD। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले देखिए, ये जो है एक लाइन पे एंगल बन रहे हैं और ये क्या है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री लिख देते हैं। तो फ्रॉम फिगर 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री। यहाँ से x आ गया हमारा। अब हमें y निकालना है। y कैसे निकालेंगे, ये दोनों क्या है, ये देखिए, ये लाइन ये वाली, इसको नाम दे दीजिए L। ये और CD आपस में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो y इक्वल्स टू 130 डिग्री क्या लिख देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स x और y और इक्वल है। तो इक्वल कब होते हैं, जब दोनों लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसफर इनको क्या करता है, कट करता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एज x and y are alternate interior angles for lines कौन कौन सी है, AB and CD, and also these angles are equal to each other, therefore AB parallel CD। ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है, इन फिगर 6.29 इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF एंड y इज टू z की रेशो कितनी दी है, 3:7। फाइंड x, ये हमें निकालना है, और y इज टू z की हमें रेशो दी हुई है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। तो कैसे करेंगे इसको, लिख देते हैं यहाँ पे, लेट द कॉमन रेशो v k, therefore y equals to 3k and z equals to 7k। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, ये दोनों क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 होगा। क्यों, क्या है ये, को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। सो इनको क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए लाइन ए बी, यार यहाँ पे लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे और लिखेंगे एज लाइन ए बी पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल्स टू जेड। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस लाइन और इस लाइन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जेड, और जेड की वैल्यू है हमारे पास 7k। सो देयरफॉर यहाँ पे रख दीजिए वैल्यूज, 7k प्लस 3k इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 10k इक्वल्स टू 180 डिग्री विच इम्प्लॉइज k इक्वल्स टू 18 डिग्री। सो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x जो z के इक्वल है, तो z की वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 7k विच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 18, कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 126 डिग्री। आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ जो है इस पे परपेंडिकुलर है, एंड एंगल जी ई डी, ये वाला एंगल बड़े वाला कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, ये वाला निकालना है, ये वाला ए जी ई, ये वाला एंगल वाला, जी ई एफ ये वाला एंगल निकालना है,
और FGE, और ये वाला एंगल निकालना है। हमें 3 एंगल इसमें फाइंड करने हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये एंगल देखिए आप, ये बड़े वाला, ये किस किस के इक्वल है? ये वाला एंगल GED इक्वल्स टू ये वाला एंगल GEF, एंगल GEF प्लस एंगल FED इसके इक्वल है। ठीक है, सो GED की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 126, और GEF हमें निकालना है, ये वाला GEF हमें निकालना है, एंगल GEF, और FED कितना है हमारे पास? 90 डिग्री, तो ये 90 हो जाएगा यहाँ से। तो एंगल GEF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 126 माइनस 90 डिग्री। सो एंगल GEF कितना आ गया हमारे पास? 6 और 36 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया हमारे पास? 36 डिग्री। ये एंगल हमारे पास 90 है, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अगर FECD पे परपेंडिकुलर है और AB जो है वो CD को पैरेलल है, तो ये क्या होगा? जो FE है वो AB के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं एंगल FEG, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो लिख देते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल GFE एंगल FGE प्लस एंगल GEF प्लस एंगल EFG इक्वल्स टू 180। क्या होगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो FGE हमें फाइंड करना है, एंगल FGE, और GEF कितना दिया हुआ है हमें? 36 डिग्री, और EFG 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल FGE कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? 36 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 126। 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। सो एंगल FGE कितना आ गया हमारे पास? 4 और 5, 54 डिग्री। सो ये एंगल भी आ गया हमारे पास, ये वाला 54 डिग्री। अब ये देखिए, ये एक लाइन है और ये एंगल क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180, क्यों? लीनियर पेयर। बाकी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो एंगल AGE इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल FGE। एंगल AGE कितना है? 180 माइनस एंगल 54। तो एंगल AGE कितना आ जाएगा हमारे पास? 6, 2 और 1, 126 डिग्री। सो ये हमने सब निकाल दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 6.31 इफ PQ इज पैरेलल टू ST, ये वाली जो लाइन रे है ये किसके पैरेलल है? ST के। एंड एंगल PQR, ये वाला एंगल कितना है? 110। एंड एंगल RST, ये वाला एंगल 130। फाइंड एंगल QRS, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन क्या करेंगे, PQ और ST के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे इसे, और इसको नाम दे देंगे यहाँ पे X और यहाँ पे Y। ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है किसके? PQ और ST के। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? ड्रॉ ए लाइन XY पैरेलल टू PQ एंड ST, एंगल PQR प्लस एंगल XRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों? इंटीरियर
एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो एंगल पी क्यू आर कितना है 110, तो एंगल एक्स आर क्यू कितना है 180 डिग्री। सो एंगल एक्स आर क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 110 कितना 70 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया 70 डिग्री। एंगल आर एस टी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एस आर वाई, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लिख देते हैं। एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो आर एस टी कितना है 130 प्लस में एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एस आर वाई किसके इक्वल आ गया 180 माइनस 130 50 डिग्री के। अब ये एंगल देखिए जरा पूरा, ये वाला, ये बड़े वाला, ये क्या है एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो लिख देते हैं इसको एंगल एक्स आर क्यू, एंगल एक्स आर क्यू प्लस एंगल ये वाला क्यू आर एस, ये निकालना है हमें। एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगा, एंगल एक्स आर क्यू कितना है 70 डिग्री, ये फाइंड किया हमने। एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड करना है और एस आर वाई कितना है 50 डिग्री, तो 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 70 प्लस 50 120, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू कौन सा ये वाला एंगल कितना दिया है 50, एंड एंगल पी आर डी 127, देन फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब जैसे ये दो पैरेलल लाइन है तो ये एंगल देखिए पूरा, ये वाला एंगल, एंगल 50 प्लस वाई किसके इक्वल है इसके। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, हम यहाँ पे एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए पी आर की वैल्यू क्या है 50 प्लस में वाई इक्वल्स टू 127 डिग्री, ये गिवन है हमें। तो y कितना आ गया 127 माइनस 50, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 77 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए जरा एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ए पी क्यू किसके इक्वल है 50 डिग्री और पी क्यू आर की वैल्यू क्या एक्स, सो एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री। दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, प्रूव कर दिया हमने। नेक्स्ट है इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, ये दोनों मिरर हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और पैरेलल भी हैं एक दूसरे के। एंड इंसिडेंट रे ए बी, ये कोई ए है इंसिडेंट रे, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू, यहाँ स्ट्राइक करती है एट बी पॉइंट पे, द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलॉन्ग द पाथ बी सी, और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से जा रही है, और फिर एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी, और आर एस ये जो मिरर है इसको यहाँ पे स्ट्राइक करेगी सी पॉइंट पे, और रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहाँ सी डी यहाँ पे। तो मतलब ये रे आई यहाँ से
फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और फिर यहाँ गई। देन प्रूव दैट ए बी, ये जो रे है ये वाली ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। तो कर देते हैं इसको। करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, दो यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करने पड़ेंगे, दो परपेंडिकुलर्स। तो इसको कोई नाम दे देते हैं, जैसे इसको एम दे देते हैं और इसको एन दे देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। अब क्या होगा, ये दो पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर बी एम पैरेलल टू सी एन एंड बी सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये देखिए, इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा, ये देखिए, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, क्यों, ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद क्या है, अब ये क्या है, ये इंसिडेंट एंगल है, ये वाला यहाँ पे, और ये क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो क्या होता है कि बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखिए जरा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, ठीक है। तो अगर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 है तो 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, और 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। तो ये सब आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। और एक चीज बताइए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सब इक्वल हैं। इनकी वैल्यू रख के देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए, लिखना नहीं है एग्जाम में, ऐसे किसी एक एंगल की वैल्यू 20 डिग्री ले लेते हैं, तो सबकी वैल्यू 20 डिग्री है, तो यहाँ पे रख देते हैं 20 प्लस 20, इधर भी इक्वल्स टू 20 प्लस 20, तो 40 डिग्री इक्वल्स टू 40 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल ट्रू है ना। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया और एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ लिया। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, ए बी सी के, एंगल ए बी सी। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है, बी सी डी, एंगल बी सी डी। बट ये दोनों क्या हुए, ऑल्टरनेट एंगल हुए और इक्वल भी हुए। जब एंगल ऑल्टरनेट होते हैं और इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। सो देयरफॉर, सो लिखेंगे एज एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर alternate interior angles, therefore AB is parallel to CD। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 भी खत्म होती है। अब करेंगे 6.3।